हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लिनक्स पासवर्ड ब्रेक। अगर आप रूट का पासवर्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मान लीजिए रूट का कोई पासवर्ड पड़ा हुआ है जिसमें आपको सारी सेटिंग्स है, आपको इसका पासवर्ड ब्रेक करके एंटर करना पड़े तो आप कैसे पासवर्ड ब्रेक करेंगे। तो ये उसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। उसके रेस्क्यू मोड पर जाकर प्रेस ई करेंगे। ई प्रेस करने से एडिट मोड आएगा। जब आपका एडिट मोड का स्क्रीन खुलेगा उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सर्च करना है RO लिखा हुआ और RO से US तक आपको डिलीट करना है। रीड ओनली मोड है जिसे आपको डिलीट करना होता है, तो RO से लेकर के US तक आप डिलीट करोगे। उसके बाद डिलीट करने के बाद आपको वहीं पर लिखना है क्विट एंड देन rd.break, यानी आपको नॉर्मल बूट को आपको ब्रेक करके उसका सिंगल यूजर मोड खोलना है। उसके लिए आपको क्विट RD ब्रेक लिखना है और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, जब आप RD.break लिख लेंगे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो बायोस बूटिंग दोबारा होगी। जब बूटिंग दोबारा होगी तो आपका सिंगल मोड खुल जाएगा, सिंगल यूजर मोड। स्विच रूट रीड ओनली मोड पर है तो उसको हम रीमाउंट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माउंट -O रीमाउंट RW। रीड ओनली मोड है तो उसे हम रीड राइट मोड पर ले आएंगे, तो रीमाउंट RW करेंगे /sysroot। sysroot फाइल है जहाँ पर रूट के सारे पासवर्ड्स और सेटिंग्स होती हैं। सो वी हैव टू राइट हियर /sysroot। फिर उसके बाद चेंज रूट chroot करेंगे, sysroot पर जाएंगे, sysroot के फोल्डर के डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और वहां पर रूट का पासवर्ड हम चेंज करेंगे। तो passwd स्पेस रूट, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहें पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही एंटर करके बाहर आएंगे तब हमारा पासवर्ड तो चेंज हो गया, लेकिन अब हमें कर्नल को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फाइल चलाओगे टच स्पेस /. स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ऑटो रिलेबल की यही स्पेलिंग आपको लिखनी है AUTORELABEL। एंटर करिए और एग्जिट करके जब आप रीस्टार्ट करके आएंगे तो रूट का पासवर्ड ब्रेक हो चुका होगा। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिस्टम को हम पहले स्टार्ट करते हैं और एरो की प्रेस करते रहेंगे ताकि उसका रेस्क्यू मोड हमें ओपन करके मिले। ये देखिए रेस्क्यू मोड आ गया आपका। ऊपर नॉर्मल स्टार्ट है, नीचे रेस्क्यू मोड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेस्क्यू मोड और यहाँ लिखा हुआ है प्रेस ई टू एडिट द सेलेक्टेड आइटम, यानी अगर आपको रेस्क्यू करना है तो आपको ई प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कीबोर्ड से ई प्रेस करिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ से ई प्रेस कर रहे हैं, रेस्क्यू मोड ऊपर से सेलेक्टेड है, ऊपर से नीचे रेस्क्यू मोड पर आए और प्रेस ई करिए। जैसे ही आप ई प्रेस करेंगे तो एक स्क्रीन खुल के आपके सामने आएगी। मैंने आपसे कहा था इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी डाउन एरो की प्रेस करिए तो ये फाइल आपको सर्च करती रहेगी। याद रखिएगा यहाँ सिर्फ आपको कीबोर्ड मिलेगा, माउस से आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें सर्च करना है क्या, RO से US तक आपको डिलीट करना है और कीबोर्ड से ही आपको जाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से देखिए US अभी गया और इसके आगे चलते हैं। US तक हमें डिलीट करना है, पहले उससे पहले आपको RO तक जाना है। याद रखिएगा यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये कर्नल है आपका। देखिए मैं R के ऊपर ले गई कर्सर अपना। अब यहाँ से डिलीट करना शुरू करेंगे, कहाँ तक, इस US तक। तो मैंने डिलीट की प्रेस की, ये देखिए RO से डिलीट करना मैंने शुरू किया और US तक आपको डिलीट करना है। धीरे धीरे डिलीट करिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिलीट नहीं होना चाहिए। US तक आपको डिलीट करना है। तो आप एक एक कैरेक्टर को डिलीट करते हुए US तक जाइए। देखिए US आ रहा है, यहाँ US तक आपको इसे डिलीट करना है। ये देखिए मैंने US तक डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब आपको यहीं पर लिखना है क्विट। मैंने क्विट लिखा
स्पेस दीजिए और यहीं पर आपको लिखना है rd.break, देन rd.break मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रेस Ctrl+X टू स्टार्ट। अब हमें बूटिंग को नॉर्मल फिर से स्टार्ट करना है तो Ctrl+X प्रेस करेंगे rd.break लिखने के बाद। तो मैं यहाँ पे Ctrl+X कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, देखिए अब ये रीस्टार्ट होके आएगा तो आपका स्विच रूट आ गया, सिंगल यूजर मोड आपका ओपन होके आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब यहाँ पर आपको इसको रीमाउंट करना है तो उसके लिए कमांड लिखिए माउंट स्पेस -o, मतलब -o डाले हम, फिर स्पेस लिखा। अब रीमाउंट करिए इसे, रीमाउंट स्पेस रीड राइट मोड पर ले आना है तो RW लिखिए स्पेस /sys रूट। ये पूरी एक कमांड है, ठीक है, जिससे हम इस सिंगल यूजर मोड को रीड राइट मोड पर चेंज करेंगे। इस sys रूट को चेंज कर लिया हमने। अब इस sys रूट के अंदर जाना है तो आप यहाँ लिखेंगे ch रूट। सारी कमांड मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ch रूट लिखने के बाद स्पेस दीजिए /sys रूट, एंटर किया। ये देखिए sys रूट के अंदर आ गए आप। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज करने की कमांड है पास wd, अब स्पेस दीजिए और रूट लिखिए। अब इसके बाद आप जो भी पासवर्ड देना चाहें वो दे दीजिए। पहले मेरा पासवर्ड कुछ और था, अब मैं दूसरा पासवर्ड दे रही हूँ। फिर कंफर्म पासवर्ड, इसको रीटाइप करिए। ये देखिए अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको टोकन मिल गया। अब इसके बाद आपको कर्नल को अपडेट करना है तो कर्नल को अपडेट करने की कमांड भी मैंने आपको बताई कि टच स्पेस स्लैश लगाइए, डॉट लगाइए। टच के बाद स्पेस है लेकिन स्लैश के बाद स्पेस नहीं है, वो लिखने का तरीका स्लैश लिखिए, डॉट लिखिए, बीच में स्पेस नहीं है। तो स्लैश डॉट ऑटो री लेबल LABEL, स्पेलिंग को मैं बार बार ध्यान दे रही हूँ, गलत स्पेलिंग देंगे तो नहीं होगा। तो टच स्पेस स्लैश डॉट ऑटो रीलेबल पे क्लिक करिए। ये कर्नल अपडेट करने का टाइम लेगा थोड़ा सा। तो एग्जिट करके जब हम नॉर्मल इसको बूट करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, अपने कर्नल को अपडेट करेगा। देखिए ये लॉग आउट हुआ, अब ये अपने कर्नल को अपडेट कर रहा है। फिर से उसका लेवल अपडेट करेगा, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेता है ये। और उसके बाद जब स्क्रीन आपको रीस्टार्ट होके आएगी तो आपने जो नया पासवर्ड दिया है उससे आपका रूट का पासवर्ड ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रही हूँ, जितनी देर ये टाइम ले रहा है 5 मिनट के लिए। देखिए आपका स्क्रीन आपको दिखा रहा है कि सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अब ये जब रीस्टार्ट होके आएगा जो स्क्रीन खुलेगी उस पर आपका नया पासवर्ड रन करेगा। आपका पासवर्ड ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए स्क्रीन आ गई आपके पास। रूट का पासवर्ड चेंज किया है, ध्यान रखिएगा, तो आपको लॉगिन रूट से ही करना है, यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है। रूट से लॉगिन करने के बाद वो पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने नया पासवर्ड डाला, पहले 3 कैरेक्टर का था, अब 4 कैरेक्टर का पासवर्ड मैंने ले लिया और आपका सिस्टम खुल गया। तो इस तरह से आप रूट का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप रूट का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं।